हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इतनी ताकत नहीं है इस टाइम मेरे शरीर में कि मैं बहुत ज़्यादा बातें कर पाऊँ, बट कुछ चीज़ें हैं मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। कुछ एक्सपीरियंस से, कुछ जो भी ज़िंदगी की बातें हैं। बहुत हिम्मत और एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं इस टाइम आप लोगों से मुझे बात करने के लिए, क्योंकि अंदर से जो ये एंटीबायोटिक्स का जो भी इंजेक्शन्स वगैरह लगते हैं ना, उनसे अंदर से शरीर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, अंदर ताकत नहीं बचती है। तो कुछ बातें आप लोगों को बोलनी थी। देखो, मैंने ना 4 साल में ना, मैं तो भगवान जी को आज थैंक यू बोलती हूँ कि भगवान जी आपने मेरे को सच में इतने बुरे दिन दिखाए। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरे को सच में लोगों की रियलिटी चेक इतने अच्छे से समझ में आ गए ना, इतने अच्छे से समझ आ गए हैं कि बस पूछो मत। एक एक चीज़ अच्छे से समझती हूँ आज के टाइम में मैं। तो आज मेरी एज 33 है। 28 की एज में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। तो हो गए करीबन 4.5 साल मेरे हस्बैंड की डेथ को। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, 28 की एज में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी और 29 की एज में मैंने अपनी लाइफ का पहला घर खरीद लिया था, 29 की एज में। क्योंकि मैं यूट्यूब पे आई थी, मेरा चैनल बहुत वायरल हुआ था। ठीक है, मेरी अच्छी इनकम हुई थी एकदम से। ठीक है, अच्छी हुई थी, 1 साल के अंदर ही मैंने बहुत अच्छी अर्निंग करी थी। बहुत महंगा घर नहीं कहती मैंने, बहुत महंगा लिया था। ये था, बस ये था, अपना छोटा सा ले लिया था एक कमरे का, बहुत ही मिनिमम रेट में लिया था। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट मैंने ले लिया था। और 29 से 30 की बेच की जो मेरी एज थी, लगा लो, ठीक है, ये लगा लो 30 की एज की, उस टाइम मेरे पास खुद का ये फ्लैट था और मेरे अकाउंट में 7-8 लाख रुपए थे खुद के मेरे पास। ठीक है, ये बात मैं आप लोगों को पता नहीं पीछे क्या आवाज़ आ रही है ना, मुझे भी नहीं समझ में आ रही। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैंने ले लिया था। ठीक है, तो ये बात आज मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं ये बात इसलिए बोलने लग रही हूँ क्योंकि देखो, मेरा आज के टाइम में किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। क्योंकि मैं आज के टाइम में किसी से कोई डिस्प्यूट नहीं रखती हूँ। मैं किसी से कोई एक उम्मीद तो मैं किसी से भी नहीं रखती हूँ। मैंने देख लिया सबके, मैंने लाइफ के रियल फेसेस मैंने बहुत अच्छे से मैं समझती हूँ। मैं दुनियादारी बहुत अच्छे से समझती हूँ। ठीक है, बट रुको, मेरी ना, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ इस टाइम, क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस टाइम, मेरी हालत ऐसी ख़राब है। बट मैं आज एट द एज ऑफ 33, मैं सच बोल रही हूँ। पता नहीं पीछे क्या हो रहा है ना, पीछे वाले घर से आवाज़ें आ रही हैं। आपको भी आ रही है क्या पीछे? देखना, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। हाँ, तो मैं ये बात बोल रही थी, कुछ मंत्र जाप टाइप लग रहा है ना, कोई जैसे कर रहा हो। नहीं समझ में आ रहा। तो मैं ये कह रही हूँ, आज सुबह की मैं कुछ बात बता रही हूँ। ठीक है, तो आज मैं, देखो, मैंने यही बात बोली थी। देखो, मैं कोई पुरानी बात छेड़ूंगी नहीं, है ना, सामने से। बट जो बात है मेरे दिल में तो है भाई, है ना। और मैं अपनी बातों के लिए कोई सॉरी नहीं हूँ, मैं आज भी नहीं हूँ। मैं सामने बोलती हूँ, सोशल मीडिया पे मैंने जो वीडियो अपनी मदर के लिए बनाई, मैं इतनी सी भी सॉरी नहीं हूँ खुद के लिए। या मुझे कोई गिल्ट फील नहीं है कि मैंने वीडियो बनाई है, मैं नहीं सॉरी फील करती, क्योंकि मेरे साथ हद पार गलत हुआ था। हद पार चीज़ें गलत हुई थी, बहुत ज़्यादा मैंने बर्दाश्त की थी सच में। ठीक है, तब मैं सोशल मीडिया पे वो बातें लेकर आई थी, अदरवाइज़ मेरे को शौक नहीं था। मैं बहुत परेशान थी एक्चुअल में। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है उस चीज़ का, ना मुझे होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या झेला है। ठीक है, बैक एंड पे मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई थी, जब जाके मैं यहाँ सोशल मीडिया पे मैंने वो चीज़ें रखी थी। तो मैं कुछ नहीं बोल रही थी, मैं तो, आपको पता है मेरे तो इंजेक्शन्स वगैरह लगे हुए, मेरी ऐसी कंडीशन भी नहीं है। तो आज मैं सो के उठी तो मम्मा ने मेरे को बोला कि तूने मेरे ऊपर ये वीडियो बनाई उस टाइम बैठ के, तूने लाइव करी जिसमें तूने वहाँ बैठ के तूने मेरे बारे में ये बातें बोली। मैंने कहा हाँ मैंने बोली हैं,
हाँ मैंने बोली, मैंने कहा फिर आप अपनी भी तो गलती देखो ना, आपने क्या बोला मुझे उस टाइम। आपने रसोई में खड़े होके मुझे मतलब कितनी गंदी बातें मेरे को बोली, मेरे कैरेक्टर पे गंदी बातें बोल दी। मेरे हस्बैंड ही तो थे ना, सनी थे, उसके उनके साथ मेरे को कैसे मतलब इस तरीके की बातें आपने मेरे लिए बोल दी कि मतलब तू ही मतलब बहुत ही गंदी जो भी बातें बोली थी। क्यों बोली भाई, मेरा पति था, मेरा हस्बैंड था। तो बस वो ही बात मतलब फिर मैटर हो गया भाई। मैंने कहा कि आपने क्यों बोली भाई मेरे को, मेरे मेरे ऊपर क्यों आपने सुनाई, आपने मुझे क्यों गालियां दी, आपने मेरे साथ वो सब चीज़ें मत करते ना, मैंने तो नहीं बोला ना, आपने मेरे साथ किया। ठीक है, अगर मैंने दुनिया को बता दिया तो क्या गलत किया, मैं क्यों झेलती रहूं बस अपना और मुंह पे जिप लगा के बैठी रहूं। मैं झेलती रहूं बढ़िया है ना, चुपचाप अंदर ही अंदर घुटती रहूं। तो मैं नहीं घुटी, मैंने एकदम एक दिन मैंने आके बोल दिया भाई है ना कि ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। तो बस ये बात हुई। फिर मैंने बोला मम्मी को, मैंने कहा देखो मम्मी, अगर आपको अब पुरानी बातें आप उठाओगे तो फिर मैं उठाऊंगी, तो वो बातें फिर वहीं की वहीं निकलेंगी। या तो आपको ख़त्म करना है तो आप भी ख़त्म करो, मैं भी ख़त्म कर रही हूँ ना, मैं वो बातें उठा रही ना आप उठाओ। क्योंकि क्योंकि आप उठाओगे तो फिर मैं भी तो बोलूंगी कि भाई आपने भी मेरे को ऐसे ऐसे बातें बोली। ठीक है, मैंने भी बहुत चीज़ें, क्योंकि मेरे को पता है, मैं मेरे को मालूम है, मैं आज भी अपनी पुरानी वीडियोस देखती हूँ तो मैं ऐसे देखती हूँ यार कि मतलब मेरे को पता है मैंने एक्चुअल में बहुत कुछ झेला है। ठीक है, लेकिन मैं भी अपने अंदर वो चीज़ें होता नहीं ख़त्म करके बैठी हूँ कि अंदर होता नहीं, अंदर ही अंदर पी के बैठ गई कि चल जाने दे, बस उम्मीद मत लगा किसी से आज के टाइम में। तो बस ठीक है ना, बस आप वही बात है, बस इतना ही हुआ बात। तो उसके बाद जो एक स्टेटमेंट मेरी मम्मा ने मुझे आज दिया ना, उसको सुनने के बाद ना मुझे आज अपनी लाइफ के ऊपर ना कुछ चीज़ों पे जो रिग्रेट हुआ है ना, वो मैं पहले तो मैंने सोचा मैं ये बात सोशल मीडिया पे बताऊं ना बताऊं, पहले एक बार मैंने सोचा जाने थे। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर ये बात मैं सोशल मीडिया पे आज नहीं बताऊंगी ना, तो बहुत सी लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं जो इस मामले में गलती करती हैं, वो कम से कम मेरी गलती से खुद सीखेंगी, रियलाइज़ करेंगी अपनी मिस्टेक, और वो ये गलती कभी नहीं करेंगी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ये चीज़ ज़रूर बतानी चाहिए। तो मेरी मदर, मैंने ये बात बोली कि मम्मी मेरा तो कैरेक्टर इतना अच्छा है, सनी के जाने के बाद 4 साल हो गए, मैंने आज तक किसी लड़के से बात तक नहीं करी है, सिंपल अपना घर पे बैठी हूँ, आप मेरे कैरेक्टर के ऊपर आके आ जाते हो, मतलब उस तरीके से बात बोलते हो। क्योंकि मैंने आज भी, मेरी माँ ने सॉरी नहीं बोला उस चीज़ के लिए, ये नहीं कहा कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई, मैंने नहीं ऐसे बोलना चाहिए। मैंने कहा आपको खुद को शर्म आती है, आपने अपनी बेटी के लिए कितने गंदे वर्डिंग बोली, कौन सी माँ बोलेगी अपनी बेटी को ऐसा कैसे। तो बोलते कि ना नहीं, फिर भी अपनी बातों की जस्टिफिकेशन, क्योंकि झुकना तो नहीं है ना, झुकना ही तो नहीं है, अपनी गलती एक्सेप्ट तो करनी नहीं है कि भाई हम गलत हैं, हमने गलत बोला, हमने गलती की, नहीं मानेंगे। तो ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई, मैंने गलत चीज़ें बोली, भाई गलत नहीं बोलना चाहिए ऐसे इस तरीके से किसी के लिए। नहीं, उसको भी जस्टिफाई किया, मतलब क्या बोला, चलो वो तो जाने दो, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा चलो जाने दो, मैंने यही बात बोली कि छोड़ो एक ये बातें, फिर बातों में क्यों हम मतलब उन चीज़ों में फिर से जाएं, आप भी छोड़ दो, मैं भी छोड़ती हूँ, ठीक है, ख़त्म कर दो, ठीक है। तो फिर मैंने उसके बाद बस इतना बोला कि मेरा कैरेक्टर तो भाई इतना अच्छा है। इन्होंने बोला कि कैरेक्टर ही लड़की की वैसी इज्जत होती है, ये होता है वो होता है, बोलते ठीक है। मैंने कहा ठीक है, वो तो होता ही है, मेरे हस्बैंड के गुजरे 4 साल हो गए हैं, अकेली बैठी हूँ, ठीक है, अपना बच्चा पाल रही हूँ, किसी लड़के से बात नहीं की, किसी के चक्करों में नहीं हूँ, ठीक है। और इससे अच्छा कैरेक्टर किसका होता है बता दो। इन्होंने सामने से जो मुझे जवाब दिया ना मेरी मदर ने आज, मैंने एक चीज़ मतलब होता नहीं आई ओपनिंग जवाब, मैं कहा बस भैया निधि तू गलत थी, इसका मतलब तो भाई, मतलब मेरी मदर ने मुझे सामने से ये जवाब दिया कि तू तो शादी कर लेती, तुझे तो मिल नहीं रहा लड़का। मैंने कहा ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मुझे सच बता रही हूँ, मुझे इतना धोखा लगा। मैं भगवान की कसम खा के बोलती हूँ, मैंने आज तक पिछले 4 साल में अपने लिए सोचा ही नहीं कभी, मैंने कभी नहीं सोचा। इनकी ये जो स्टेटमेंट थी ना, ये कितना मुझे डिमीन करने की स्टेटमेंट थी कि हाँ भैया इसको, ये तो मतलब ये तो मैं तो तैयार हूँ शादी के लिए, तेरे को तो लड़का मिल नहीं रहा भैया, ऐसी क्या कमी है मेरे में, क्या कमी है, दिक्कत है, ये होता नहीं मतलब दूसरे को मतलब ठीक है हम समझ गए। और मैं आज बताऊँ, मैंने आज तक 4 साल हो गए शादी क्यों नहीं करी, सेकेंड मैरिज। मैंने बात पहले बताई ना अभी इस वीडियो में कि 29 की एज में अपना खुद का घर ले चुकी थी,
ठीक है, 30 की एज, 30 से पहले ही, बल्कि 7-8 लाख रुपए भी थे, घर भी था खुद का, सब कुछ था, ठीक है। और बच्चा भी बहुत छोटा था, आई थिंक 2 साल का ही था विहान। तो वहाँ पे मैं बोलूँ मैंने शादी क्यों नहीं करी, कसम खाती हूँ, सिर्फ अपनी माँ की वजह से शादी नहीं करी मैंने आज तक। 3 साल निकाले हैं मैंने। क्यों क्यों? अब सुनना आप ये बात। मैंने जब ये फ्लैट लिया था ना, ये घर लिया था, मेरी माँ मेरे पास रहने के लिए आ गई थी, ठीक है। और मेरी माँ के साथ मेरी इतनी सी भी नहीं बनती थी, इतनी सी भी नहीं बनती थी। आए दिन रोज झगड़े होते थे, रोज रोज की लड़ाइयाँ होती थी। और मैं अपने ही घर में घुट घुट के रह रही थी, घुट घुट के रहती थी। मैं दुखी थी, परेशान थी, बहुत कुछ झेलती थी मैं उनकी साइड से। बहुत बहुत गलत ये बोलती थी मेरे को, रोज बोलती थी, रोज गलत गलत, ठीक है। लेकिन मैं वो भी चुपचाप क्या करती थी, सहन करती थी। मैं सोचती थी जाने दे, जाने दे, कोई नहीं, इग्नोर कर, इग्नोर कर। बट जब आखिरी में नहीं इग्नोर हुआ, फिर भी मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन था उस टाइम, आज से 2 साल पहले, जब मैं 29-30 साल की एज में थी। मैं इनको कहती अपने बेटों के पास रहो, अपने पति के पास रहो, अपना वहाँ रहो, सुनना मेरी बात, ठीक है, वहाँ रहो, मेरा घर है, मेरा बच्चा है, मैं अपनी घर गृहस्थी देखूंगी, अपनी ज़िंदगी देखूंगी। खुद का घर था भाई, मेरे नाम पे था, मैं आराम से रहती, क्योंकि कमरा घर छोटा सा है ना मेरा। कोई भी सही सा लड़का देख के, उम्र भी थी, पैसा भी था, कामयाब भी बहुत थी, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल चल रही थी मैं, बहुत वायरल था मेरा चैनल, ठीक है। वो तो कोई नहीं, वो तो अभी भी है, हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और घर भी था, शादी हो जाती, अपना अपना घर बसा के कर लेती, सब कुछ ठीक था। तब इन लोगों की इतनी सुनती, इतनी बदतमीजियां जो मैंने पिछले 3 साल में इन लोगों की जो सहन करी, मैं करती। वो चीज़ मैं सोच रही हूँ। मैं आज उस चीज़ का हिसाब सोचती हूँ बैठ के, कि अपनी ज़िंदगी के 3 साल ख़राब कर दिए मैंने। 3 साल, 30 से 33 की एज में आ गई, 3 साल कैसे ख़राब की। आज जो इन्होंने बात बोली ना कि हाँ इसको लड़का नहीं मिल रहा होगा, है ना, शादी तो ये कर ले, इस तरीके की जो ये इतनी रूड स्टेटमेंट इन्होंने मेरे लिए पास करी। मैं एक बात बोलूँगी, मेरी जब इनके साथ नहीं बनती थी ना, झगड़े होते थे, तो मैं यही बात बोल रही थी कि मैंने ये नहीं बोला कि हाँ भैया इनको ले जाओ। उस टाइम मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करी, मैं कसम से बोल रही हूँ, मेरे को यहाँ पे कोई दूसरा घर नहीं खरीदना था, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। मैं बहुत खुश थी, चल मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हैं, कल को मेरे काम आएंगे, मुझे नहीं लेना प्रॉपर्टी, और कहीं भी लूँगी तो कल को देखेंगे, प्लॉट वगैरह लूँगी। मैं सिर्फ और सिर्फ कसम से कहती हूँ, इनकी जो वो रोज का जो वो कलेश हमारा हो रहा था ना, रोज का मेरी मदर के साथ मेरा, उनसे परेशान होके मैंने अपने जो 7-8 लाख रुपए थे वो मैंने साथ वाली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। और 6 लाख का लोन लेके बैठ गई, और वो 6 लाख का लोन के लिए मैंने 3 साल के लिए अप्लाई कर दिया। मेरे को ज़रूरत ही क्या थी ये सब करने की। मेरे पास तो खुद का घर था ही ना, ऑलरेडी छोटा सा ही था, ये वाला घर था ही मेरे पास, मैं तो अपने बच्चे के साथ सुखी आराम से रह सकती थी ना। लेकिन मैंने उस टाइम यही स्टेटमेंट दी थी, मेरी पुरानी वीडियो उठा के देखना, आज से 2-3 साल पुरानी, मैंने यही बात बोली थी कि देखो अगर मैं शादी कर लूँगी ना, तो मेरी जो मदर है ना, उनको मुझे यहाँ से मेरे घर से जाने के लिए मुझे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि एक कमरे का घर है। मैं मेरे हस्बैंड के साथ प्राइवेसी के साथ इस घर में अपनी मदर के साथ नहीं रह पाऊँगी, मैं नहीं रह पाऊँगी। और देखो चलो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उनको जाने के लिए बोलूँगी, क्योंकि देखो छोटा सा घर है यार, फिर मैं अपनी लाइफ देखूँगी या उनको देखूँगी। इसीलिए मैंने कहा चल कोई बात नहीं है, उनका भी बुढ़ापा है, उनकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी, मैं कुछ साल बाद कर लूँगी शादी। मेरी पुरानी वीडियो देखना, यही बातें मैंने बोली हुई हैं पुरानी वीडियो में। सॉरी, वो ड्रिप्स लगवा के आई हूँ, डॉक्टर आ गए थे, ड्रिप्स लगवा के फिर अब मैं आई हूँ वापस इधर। तो डॉक्टर ऐसे बता रहे थे कि अभी 5 दिन तो मेरे टोटल 5 दिन तो ये मेरे ड्रिप्स चढ़ेंगे, फिर 14 दिन का दवाइयों का कोर्स होगा मेरा। फेस की हालत भी ऐसी हो रखी है इस टाइम। तो मैं ये बोल रही थी कि मैं ये कह रही थी कि देखो, एक मिनट तो यार मुझे, पहली बात तो देखो, कोई मेरे को ये बात बोले ना, हाँ निधि ने व्यूज़ के लिए ये वीडियो डाली है या कुछ भी, मतलब इस तरीके के कमेंट आए, तो ना तो मैंने टाइटल डाला है, ना मैंने थंबनेल डाल रही हूँ, ठीक है।
किसी के कुछ भी ऐसे रिलेटेड। और वीडियो जो खोलते हैं ना लोग, थंबनेल टाइटल से ही खोलते हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता वीडियो के अंदर मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ। लोग खोलेंगे वीडियो का ऊपर क्या लिख रखा है उसके ऊपर बेस पे, ठीक है। तो वो मैं कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे आज के टाइम में व्यूज़ मैं छोड़ चुकी हूँ। मैं सच में यूट्यूब में ना, मैं बता रही हूँ कि मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा छोड़ चुकी हूँ यूट्यूब को। मैं सीरियस नोट पे मैं इस टाइम नहीं काम कर रही हूँ कि यूट्यूब पे एक होता है ना कि हाँ एक होता है इंसान पागलों की तरह इसमें जुटा हुआ हो या कुछ हो। मैं सच में छोड़े बैठी हूँ इस टाइम, क्योंकि मेरे को अपनी लाइफ देखनी है इस टाइम। मैंने छोड़ रखा है, ठीक है। मैं कोई सीरियस नोट पे ऐसा नहीं है कि मैं इस टाइम पागल हो रखी हूँ इस टाइम। और हाँ, ये बात मैं बोलती हूँ फिर आगे की, मैंने ठीक है, मैंने 7 वाला फ्लैट लिया। 7 वाला फ्लैट लेने के बाद 6 लाख का लोन मेरे ऊपर आया। जैसे ही 6 लाख का लोन आया मेरे ऊपर 3 साल का, मेरी लाइफ वहीं पर एक होता नहीं इंसान की कि यार 6 लाख का लोन आपने ले लिया है, आपका खाली यूट्यूब का आपका सोर्स ऑफ इनकम है। मैंने कितना प्रेशर लिया होगा। मेरी आई थिंक उस टाइम, आई थिंक मैं 30 की थी, हाँ, जब मैंने लोन लिया था अपना घर के लिए। आज मैं 33 साल की हूँ, मैंने वो लोन ख़त्म कर दिया। लेकिन मैं नहीं सोच पाई अपने बारे में, मैं नहीं शादी कर पाई अपने लिए। क्यों नहीं कर पाई अभी तक 3 साल? क्योंकि बंदा इतना कर्जा मेरे ऊपर आ गया, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से आ गई सिर पे कि हाँ मेरे को कर्जा ख़त्म करना है। तो इस ऐसे में मैं काम करती या अपने बारे में सोचती, मैं किसी लड़के से बात करने के लिए टाइम निकालती, उसकी मेरे को चिंता होती, या मेरे को ये चिंता होती कि हाँ भैया मैं कर्जा कैसे ख़त्म करूँ, जो मेरे ऊपर 6 लाख का कर्जा एकदम से आ गया है। अब जाके मेरा लोन ख़त्म हुआ है, अब जाके, अब बस रजिस्ट्रियाँ बची हुई हैं अब जाके। तो इस चीज पे ना, मतलब मेरे को ना एकदम से एक वो रियलाइजेशन हुआ कि यार, मतलब मेरे को वो बात नहीं होती। देखो मुझे ये बुरा लगता है कि ना हम सबका ह्यूमन नेचर है यार, जहाँ हम मैंने अपना बहुत कुछ छोड़ दिया, बहुत कुछ छोड़ा सिर्फ अपनी माँ के चक्कर में। मैं सच में उन लोगों में से रही हूँ जो होता है ना माँ भक्त होते हैं। कई लड़कियां होती हैं जो सच में माँ के लिए पागल होती हैं, माँ माँ वो वाली। मैं सच में शुरू से वैसी रही थी, शुरू से माँ भक्त टाइप लड़की रही हूँ मैं सच में। मैं एक होता नहीं है कि माँ है, माँ के लिए ये करना है वो करना है, शुरू से ही बहुत ज़्यादा मेरे में हमेशा से रहता था। आप लोगों ने भी देखा है जब मेरी मदर मेरे साथ इधर रहती थी आके, और कुछ लोग कमेंट करते हैं ना कि कहेंगे कि यार कि बेटों के पास क्यों नहीं रहती, ये नहीं रहती। भाई अपने उनके खुद के पर्सनल कारण है, मैं कोई बात नहीं होती कि मैं बोलूँ आके ये नहीं रहती वो नहीं रहती। उनकी पर्सनल रीजंस है जो भी हैं, ठीक है, मैं नहीं बोल रही कुछ भी। लेकिन मैं यहाँ अपनी बात बता रही हूँ कि देखो, मैं सोचती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 3 साल निकाले, ठीक है। अपनी एक मैरिजेबल एज होती है हर लड़की की, शादी की उम्र होती है। जिस टाइम मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए थे ना, उस टाइम लड़कियाँ शादी करती हैं उस उम्र में। 28 साल की उम्र में लड़कियों की शादियाँ होती हैं, जिस उम्र में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, आप यहाँ यूट्यूब पे देख लो, लोग कितने धड़ल्ले से शादियों पे शादियां करे जा रहे हैं, है ना। अब ये चीज़ सोचो थोड़ा सा। मैं एक जगह इंसान होता नहीं, शांति से बैठ के मैंने सिर्फ काम किया। मैंने यूट्यूब पे, आज भी मैंने काफ़ी दिन पहले की एक वीडियो गई थी जिसमें मैंने बोला था कि मैं इन लड़कों के चक्करों में पड़ी, या मैं ना इन शादीशुदियों के चक्करों में इसलिए पड़ी। हाँ मैंने कंटेंट लाई हूँ, मैं नो डाउट मैं बोलती हूँ भैया, मैं हस्बैंड वाला कंटेंट भी लाई हूँ, मैं शादी वाला कंटेंट भी लाई हूँ, लेकिन मैं सिर्फ कंटेंट लाई हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे सिर पे लोन था। और लोन था तो मुझे ऊट पटांग कंटेंट भी लाना पड़ा भाई मेरे ऊपर। जब इंसान के ऊपर सिर पे लोन होता है ना, तो इंसान को पता होता है कि अच्छा ये कंटेंट चल जाएगा, शादी का कंटेंट चलेगा, तो ठीक है मैं लेकर आई, मैंने ये बात भी एक्सेप्ट करी। लेकिन ठीक है, वो मेरी मजबूरी थी लाना, उस टाइम मेरे ऊपर बहुत लोन था। लेकिन एक बात बताओ आप लोग, मैंने उस वजह से तो मैंने अपनी पब्लिक इमेज भी कहीं ना कहीं डैमेज करी उस टाइम लेकिन मैंने ये सब क्यों किया था? क्योंकि मैंने अपने लिए कभी स्टैंड ही नहीं लिया अपने लिए, क्योंकि अपने आप को हमेशा सेकंड रखा और अपनी मदर को सबसे पहले रखा। अपनी माँ के लिए मैंने जिस हद तक मैंने किया ना, मैं जानती हूँ मैंने कितना किया।
उसके बावजूद भी बुराई आज किसको मिली? सारी मेरे को मिली बुराई, ठीक है। आज मेरे ऊपर क्या नाम लगाया गया कि हाँ भैया मेरी शादी के लिए इसको लड़का नहीं मिल रहा होगा, इसकी तो हो नहीं रही होगी शादी, है ना, वरना तो ये कर लेती। अच्छा जी, आप एक बात बताओ, आपकी मदर अगर ये स्टेटमेंट दे आपको कैसा फील होगा एक बच्चे को कि भैया एक माँ तो हमेशा अपने बच्चे में खूबियाँ देखती है, खूबियाँ देखती है कि यार हमारा बच्चा तो इतना अच्छा है, ये है होनहार है, कमियाँ नहीं देखता है कोई भी इंसान, ठीक है। हर कोई ये सोचता है कि हमारा बच्चा बहुत है, कुछ है। और यहाँ तो मैंने बहुत कुछ किया है 33 की एज में, मेरे पास खुद का है ना, प्रॉपर्टी तो है ना खुद के, छोटा ही सही घर घर तो बना रखा है ना मैंने, खुद सोचो वो चीज़ आप, मेहनत तो की होगी ना मैंने, ऐसा तो नहीं है ना मेरे हस्बैंड के जाने के बाद बस रोती रही हूँ एक कोना पकड़ के। काम तो मैंने किया है ना, यूट्यूब पे आके वीडियोस बनाई हैं, कल भी बना रही थी, आज भी बनाई है, कर ही रही हूँ काम। आज बीमार भी हूँ देखो, इसके बावजूद भी बैठ के मैं आके मैंने कहा नहीं एक वीडियो भेजूंगी, एक ही भेजूंगी, अब इतना सीरियस नोट पे काम नहीं करना मुझे। इस चीज़ से ना मेरे को कहते हैं लाइफ के लेसन्स आपको जो आपके सगे देते हैं ना, और आपके बुरे वक्त में जो आपको जो बातें आपको बोली जाती है ना, आपको हमेशा याद रखती है। मैंने ये बात मैंने आज भी बोलती हूँ, देखो जो बातें मुझे बोली गई हैं मैं भूली कुछ नहीं हूँ, भूली कुछ नहीं हूँ, याद सब कुछ है। लेकिन हाँ बस सीख ले रही हूँ, सीख ले लेके एक होता नहीं कि इंसान के ठीक है भैया मेरा बुरा वक्त है, लोग बोलेंगे, सुन लो, कोई नहीं, अपना निकालो टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको जो बोलना है बोल, तू चुपचाप शांति से ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जा लाइफ में, नहीं थी, ठीक है। मैं तो आज भी चलो मेरे को मैं शुक्रिया बोलती हूँ कि चलो मेरी आंखें सही टाइम पे फिर भी खुल गई, मैं कोई बहुत बूढ़ी नहीं हुई हूँ, मैंने अपनी पूरी जवानी खराब नहीं कर दी है ना, कि हाँ कि इन लोगों के चक्कर में मैंने अपना, अभी मैं 33 की हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं है कि 40 की हो गई हूँ या 50 की हो गई हूँ, मैं 45 की हो गई हूँ, कि वहाँ जाके मैं रिग्रेट करूँ कि यार मैंने तो, है ना, इनके चक्कर में अपने बारे में तो सोचा ही नहीं। तो वो चीज़ नहीं है ना, क्योंकि कल को देखो कोई ये नहीं सोचता, कोई ये नहीं कहता है, देखो मैंने अगर आज भी मैंने ये चीज़ खुद को रियलाइज़ किया, अगर मैं नहीं थी, अगर तू सेकंड चांस नहीं भी लेगी ना, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ भाई तूने मतलब ये किया, देख अकेली तूने अपनी ज़िंदगी निकाली, ये नहीं लगा। तब भी इस तरीके के लोग आके तेरे को पता है दुनिया में यही बोलेंगे, अरे यार ऐसा था वैसा था, जो भी है ना, कहने वाले लोग कुछ भी बोल देते हैं, कह देते हैं। तो उन चीज़ों से ना, सॉरी यार, पता है मेरा अभी क्या हो रखा है, मेरे को ठंडा ठंडा फील हो रहा है, ठंडा ठंडा बॉडी ना, जैसे एकदम ठंडी ठंडी सी फील हो रही है इस टाइम मुझे, मतलब ऐसा, हाँ बॉडी टेम्परेचर ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है। बस सुबह मैंने आज 3 दिन तो कुछ खाया नहीं, 3-4 दिन, आज थोड़ा सा बस 1 गिलास हिम्मत करके बस थोड़ा दूध पिया, मैंने कहा थोड़ी ताकत नहीं रही है बिल्कुल भी दवाइयों की वजह से। तो मैं एक चीज़ मैं कहती हूँ कि यार जो चीज़ मैंने इन चीज़ों से सीखी कि निधि, अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, बहुत ज़्यादा। तो मैंने देख आज के टाइम में मैंने ये चीज़ बोलती हूँ कि देखो मेरे साथ कितना गलत हो रहा था उस टाइम, आज से कुछ महीनों पहले, 5-6 महीने पहले मैंने सोशल मीडिया पे मैंने बोला, उस टाइम जाके बोला, लेकिन कितने टाइम तक मैं चुपचाप उन चीज़ों को सहन करती रही, रोती रही, दुखी रही। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि यार मेरी गलती थी यार, मैं रो ही क्यों रही थी, मैं अपना स्टैंड लेती, बहुत अच्छे से स्टैंड लेती, पहले ही ले लेती। जब पहली बार मेरे साथ बदतमीजी हुई थी, तूने उसी दिन आवाज़ नहीं उठाई, तेरी सबसे बड़ी कमी यही थी, तूने उसी दिन, तेरे को बोलना था। अपने घर में बैठी हूँ, अपना खा रही हूँ, तुम लोगों का खा नहीं रही हूँ, ठीक है। मेरे साथ बदतमीजियाँ करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी करनी है तो अपने घर में अपने पति के घर करो, है ना, जो भी है, किसी को भी XYZ, है ना। मैं क्यों झेल रही थी, क्यों सुन रही थी, क्योंकि मेरी आदत थी, मैं इमोशनल फूल थी, मैं बस रोती रहती थी। मुझे कोई भी पता है मैं आज अपने आप को आज सोचती हूँ कि यार मेरा नेचर क्या था, कि चाहे ससुराल वाले भी अब नहीं करते वो लोग मेरे साथ बदतमीजियाँ, जैसे आज से 2 साल पहले करते थे, मेरे को उल्टा सीधा बोल के चले जाते थे या कुछ भी, अब नहीं करते हैं, क्योंकि अब उनको पता है निधि अब नहीं सुनेगी, निधि अब वो वाली निधि रही नहीं है इतनी पहले वाली, जो पहले चुपचाप सुनती रहती थी। हर इंसान ना, पता है क्या होता है यार, अब हर इंसान का मैं बताती हूँ ना, दूसरे की सिचुएशन का हर कोई ना फ़ायदा उठाता है, ये बात फैक्ट है, हर कोई। मैं ही नहीं कहती कि
ये या वो या कोई, बहुत ही कोई हजारों में से कोई एक बंदा होता है जो दूसरे की सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठाता है, कसम से। और उस चीज़ में मैं आज भी मैं एक चीज़ बोलती हूँ, ठीक है, मेरे फादर के साथ देखो चलो उनकी कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन मैं मेरे फादर के लिए सच में फिर भी आज भी मैं बोलती हूँ कि उन्होंने ना सच में यार, जो एक होता है ना, ठीक है, वो उनकी चलो हैबिट है जो भी है, लेकिन मेरे फादर ने ना सच में, एक होता नहीं है सच में, एक होता है कि हाँ भाई, एक थोड़ा प्यार होता है, एक निस्वार्थ प्यार होता है, कि एक पता नहीं बिना मतलब के थोड़ा सा एक होता है कि बिना हर्टफुल। क्योंकि मेरे को ना आज तक चलो उन चीज़ों को इग्नोर कर दे, बट इस तरीके की ना दिल दुखाने वाली बातें मेरे फादर ने मेरे को कभी नहीं कही, सच में नहीं कही कभी भी इस तरीके की, कि यार इस तरीके की याद तो होता नहीं है कि आप फिर बाद में जिनको बैठ के सोचते रहो या इस तरीके का, उन्होंने नहीं किया। सॉरी। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा नेचर ना मेरे फादर पे है, सच में मेरा नेचर ना मेरे फादर पे है, मेरी मदर पे नहीं है मेरा नेचर, मेरे फादर पे है मेरा नेचर। मैं अपने मतलब स्वभाव नेचर की बात बता रही हूँ। जैसे सबका अपना एक नेचर होता है ना, स्वभाव होता है, किसी का देखो अपनी माँ पे होता है, किसी का अपने फादर पे होता है। मेरा अपने फादर पे है। मेरी मदर के साथ ना, मैं बताऊँ, मेरा जो रिलेशन है वो मेरे बुरे वक्त में ख़राब हुआ है। पहले ठीक था, जब मेरा अच्छा वक्त चल रहा था मेरी ज़िंदगी का, मतलब ठीक था जो भी था, मतलब इतना कोई वो नहीं था। अपना नौकरी कर रही थी, बाहर थी, ठीक था अपना। जब ससुराल में भी रह रही थी तब भी कोई मेरी माँ के साथ मेरा कोई लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपनी घर गृहस्थी में थी, दूर थी, ठीक था। मेरा जो मेरी माँ के साथ जो भी मेरा ख़राब हुआ ना, वो मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद हुआ है, उसके बाद। क्योंकि वो बहुत ऐसी ऐसी बातें, हर्टफुल बातें बोल देते हैं जो यहाँ लगती हैं दिल पे, मन फिर मन ख़राब हो जाता है, वो चीज़ें होती हैं। तो मैं इस चीज़ पे बस इतना बोलूँगी कि बस एक होता नहीं है कि बस एक ना सबक के तौर पे इंसान को लेना चाहिए कि देखो यार, जहाँ पे आपने मतलब अपना आप कर रहे हो, है ना, उसके बावजूद भी जहाँ पे उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, अगर आप कर भी रहे हो तो उस चीज़ का कोई भी वैल्यू नहीं है, ज़ीरो है वो चीज़ आपके लिए। सामने वाला आपको कुछ भी वो नहीं दे सोचता कि यार कुछ मतलब इंसान कर रहा है, उसको ज़ीरो समझता है। तो उस चीज़ से बस एक तो नहीं सबक लेनी थी आगे के लिए, अपनी लाइफ को लेके थोड़ा सीरियस हो उस चीज़ पे। तो वो मैंने जो सोचा है कि यार बस अपनी लाइफ देखनी थी, अब तुझे नहीं देखना है, बस ठीक है, तेरे को लड़ना झगड़ना नहीं है किसी के साथ, ठीक है। गलत चीज़ लेकिन कभी किसी की बर्दाश्त मत करी हो, तूने बहुत कल तेरी अंदर की जो एक कमी है उस चीज़ को अपना सुधार, अपना नेचर में ये चीज़ लेकर आ कि अगर तेरे को कोई गलत बोलता है तो उस चीज़ का विरोध करना तेरे को चाहिए। गलत चीज़ सहना भी सही नहीं होता है, इस चीज़ को हमेशा सोचना चाहिए। बाकी हाँ ये है कि इस चीज़ में कि अगर आपको लगता है कि हाँ जैसे अब ये चीज़ हुई, अब कल को मैं नहीं चाहती कि देखो कल को फिर बात फिर से वहीं की वहीं आ जाए, या कुछ भी चीज़ें हो कल को फिर वही तकरार हो जाए, कुछ हो जाए, तो अपनी लिमिट में मतलब
अपना गैप मेंटेन करके चल बस अपना निधि, अपना यहाँ से गैप मेंटेन कर। अब तुझे पता है कि वो उनका, तुझे उनका मालूम है, तुझे उनका स्वभाव पता है ना। तो तू भी अपने आप को उस तरीके से एडजस्ट कर, है ना, कि तेरे को लग रहा है कि वो बोलेंगी तो थोड़ा सा अपने बच्चे में ध्यान दे, अपनी लाइफ में ध्यान दे, अपनी किताबें पढ़, बुक्स पढ़, अपना थोड़ा सा दूरी बना के रखा कर, थोड़ा सा ज़्यादा टिकटॉक मत किया कर, बातें मत किया कर ज़्यादा। बातें करोगे तो बातें करने से ज़्यादा बातें निकलती हैं, बातें करने से ही फिर बहस होती है फालतू की। 4 बात वो बोलेंगी, 4 मैं बोलूँगी फालतू में, है ना। उसे बढ़िया है बस अपने काम में ध्यान दे। वो भी क्या है ना कि अभी तेरे को पता ही है, बस अपनी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, अदरवाइज़ तो मैं पूरा दिन अपने कामों में लगी रहती हूँ। मेरे पास भी ऐसे वो नहीं होता टाइम कि मैं लेटी रहूँ या रेस्ट करूँ, लगी रहती हूँ काम में। बस ये है कि इन चीज़ों से ये भी ना, पता है क्या होता है कि ना, ये लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं या देख रही हूँ मैं, जो भी मतलब सबका जो भी है, बातें होती हैं, बोलने की चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं देखो मैं हूँ, ठीक है, मेरे को पता है कि अगर मैं ये बात किसी को बोलूँगी तो उसका दिल दुखेगा। तो क्या, एक बात सोच के देखिए, क्या सामने वालों को क्या इतना भी नहीं पता होता कि यार ये बात आप बोलोगे तो उसका दिल दुखेगा। ये तो ऑब्वियस बात है ना। सोचो वो चीज़ कि आप ये बात बोल रहे हो तो उसका मन नहीं दुखेगा। तो इस चीज़ से सामने क्लियर कट समझ में आता है कि सामने वाले की नज़र में तेरे लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, तेरी कोई वैल्यू नहीं है, या कोई वो नहीं है। एक होता है ना कि सामने वाले के दिल में तेरे लिए एक वो चीज़ होती है कि यार तेरे दुख से या तेरे आंसुओं से बहुत ज़्यादा किसी को फ़र्क पड़ता हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अदरवाइज़ कोई किसी को, किसी का ना, जैसे एक बंदा होता है ना कि आप किसी को मीन बातें, पता है कब किसको बोलते हो, कब किसी को मीन बातें कब बोलते हो, जब आप सच में उसका दिल दुखाना चाहते हो, जब आप सच में उसको हर्ट करना चाहते हो, तब आप इस तरीके का कुछ भी मीन बातें उसको बोलते हो। और आप जिससे प्यार करते हो आप उसको तो कभी हर्ट नहीं कर सकते हो, मेरा, मुझे ये लगता है, ऐसा मेरा मानना है। तो तुझे थोड़ा सा निधि अब आगे आगे के लिए थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो चीज़ें हैं देखो, समझती मैं सब कुछ हूँ, है ना। और इन चीज़ों से बस ये है कि आगे के लिए अपनी लाइफ में सीख ले और अपने बच्चे पे बस ध्यान दे, पूरा उस पर ध्यान दे, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे, अपना कर। हाँ, अपनी ड्यूटीज़ ज़रूर निभा, जो भी है जिम्मेदारियां हैं अपनी, तेरी माँ के प्रति भी तेरी जिम्मेदारी है, उनको निभा। और अगर वो कुछ भी मतलब जो भी उनकी है बातें हैं, बस इग्नोर कर, कोशिश कर, इग्नोर कर, ध्यान मत दे इतना। बस सोच ले कि बस वो उनकी सोच है, ठीक है यार, बात तो वही आ जाती है ना, जो है। समझती तो मैं सब कुछ हूँ, आज के टाइम में जो भी चीज़ें हैं सब कुछ A to Z सब समझ रही हूँ मैं, जो है। बस इतना कहूँगी कि ठीक है, बस अपने बच्चे पे ध्यान दूंगी, अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगी, और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना है मुझे, अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। और बोलना नहीं है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करूँगी, और ठीक है, चीज़ें इतनी लाइफ को बेटर मैं अपने आप ले आऊँगी। बट हाँ, कल को मेरी लाइफ में कल को कुछ भी अच्छा होगा ना, मैं किसी की इंटरफेयर अपनी ज़िंदगी में नहीं करने दूँगी, अपनी लाइफ में किसी की इंटरफेयर नहीं करने दूँगी, कोई भी हो, चाहे किसी को भी अपने घर में पंचायत नहीं करने दूँगी मैं, ये बात श्योर है। क्योंकि मैंने देख लिया है, क्योंकि बुरे वक्त में जो साथ देता है ना आपका, वो ही बोलने का हकदारी होता है आपका, कि हाँ, आपके चीज़ों में बोलने का, जो सच में आपके बुरे वक्त में आपका साथ देता है। और जो आपका बुरे वक्त में आपका साथ नहीं देता है, आपको यहाँ से तोड़ता है ना, यहाँ से तोड़ता है, तो फिर ना ऐसे में उनको थोड़ा सा अपना, अपनी चीज़ों में थोड़ा बचा के रखना चाहिए, है ना। ये चीज़ मैं समझती हूँ। कोई नहीं, देखो ये भी है जो भी है, ठीक है, फेजेस है लाइफ के, है ना जी। तो बस
अभी बस बच्चा विहान है, उसको खाना खिलाऊंगी अभी जाने के बाद अभी मैं, और किताबें पढ़ूंगी। बस ये है कि मेरा भी 1-2 दिन हो जाए ये ठीक से जो भी है, बाकी उसके बाद मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि भगवान मेरे घर में यहाँ पे सुख शांति बनी रहे। नहीं चाहिए भैया फालतू में जो चीज़ें मेरे साथ पहले हुई हैं, मैं नहीं चाहती यार वही चीज़ें फिर से दोबारा हो। मैं बहुत मुश्किल से उन चीज़ों से निकली हूँ, मुझे टाइम लगा है भैया उन चीज़ों से निकलने में। मैं ना तो उस जोन में दोबारा जाना चाहती हूँ, ना उन चीज़ों में दोबारा जाना चाहती हूँ, और मैं वो निधि दोबारा नहीं चाहती हूँ जो बस होता नहीं, रोती रहे, दुखी रहे, परेशान रहे, या वो वैसा मुझे दोबारा बनना नहीं है। मैंने बहुत मुश्किल से वहाँ से बाहर निकली हूँ, मैं बहुत मुश्किल से खुद को संभाल के यहाँ तक लाई हूँ। मैं नहीं वहाँ मुझे वापस नहीं जाना है वहाँ पे, ठीक है। तो बस इसीलिए बस अपनी लाइफ पे अच्छा ध्यान दूंगी, अपनी लाइफ में फोकस करूंगी अच्छे से, ठीक है। और ये देखो पीछे ना ऐसे लग रहा है अलमारी की ऊपर ऐसे शेप नहीं बनी हुई जैसे कोई कुत्ता बना हुआ हो, कुत्ते का मुंह बना हुआ है ये वाला, ये ना है ना, ऐसा नहीं लग रहा जैसे कुत्ता हो, कुत्ते की शेप, कुत्ता बैठा है ऐसा कुत्ता बना हुआ है, देखो अब पूरा का पूरा ऐसे लग रहा है। चलो जो भी है, मैं तो फिर भी प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इनकी हेल्थ ठीक रखे, इनका शरीर ठीक रखे। अपनी तरफ से देखो कोई कमी मैं फिर भी नहीं छोड़ती हूँ। इनका जो भी है ट्रीटमेंट, इलाज, डॉक्टर जहाँ भी जाना होता है इनके साथ मैं जाती हूँ, करती हूँ। बस ये है कि भगवान यार, मैं ना बस मेरे को बस वो चीज़ें नहीं चाहिए यार। कल को मेरे को डर इस चीज़ का लगता है यार कि कल को कहीं यार बस ना होए ऐसी चीज़ें, है ना। क्योंकि अभी क्या है ना कि ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 7-8 दिन ही हुए हैं मेरे ख्याल से। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से पहले जैसी चीज़ें ना हो जाए। मुझे खुद को इस चीज़ का डर लगता है कि कहीं फिर से वही पॉइंट ना आ जाए कल को ये फिर से वही चीज़ें, क्योंकि मेरे भी बस का नहीं है भाई। मैं साफ बोलती हूँ, मैं क्योंकि मैं जिन चीज़ों से बाहर निकली हूँ मैं उन चीज़ों में दोबारा नहीं जाऊँगी। अभी तो चलो फिर भी ठीक है, एक बात थी ये, तो बस इस बात को भी मैंने पॉजिटिवली लिया कि चल कोई नहीं, इस चीज़ को सीख की तरह लेनी थी। सीख ले कि हाँ पहले अपने लिए करना चाहिए ज़िंदगी में, दुनियादारी यही है। दूसरों के लिए करोगे पहले और खुद को पीछे रखोगे ना तो वो सुना के जाएगा आपको बाद में, और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा अपने आप को रखो पहले, पहले अपना करो, ठीक है। पहले अपनी चीज़ें ठीक करो, बात छोड़ दो, अपना स्टैंड लो। जो सही रहे तो सही रहो, सही नहीं रहे तो मत रहो। बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि ये पता है क्यों होता है, सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं। इंसान ना उसको पकड़ता है जो कमज़ोर नस होती है। जो इंसान जवाब दे दे, सुना दे धड़ल्ले से, वहाँ नहीं कोई बोलता है। तो बट कोई बात नहीं, जो भी है इस चीज़ को ऐसे सीख लूँगी मैं कि भैया इस चीज़ को कि हाँ मैंने जो ये 2-3 साल ख़राब किए मेरे को नहीं करने चाहिए थे। अपनी लाइफ के बारे में पहले सोचना था, बट कोई बात नहीं, ये सीख भी ज़रूरी थी। अब लग गई ना तो कोई बात नहीं। अब मैं बहुत जल्दी अपनी लाइफ के को अच्छे से सेटल मैं कर लूँगी, ठीक है। मेरे को पता है मैं कर लूँगी, मेरे को कोई बड़ी बात, मुश्किल बात सच में नहीं लगती है। आराम से हो जाऊँगी, बहुत अच्छे से सेटल हो जाऊँगी मैं अपनी लाइफ में, कर लूँगी अपने आप को तो बहुत अच्छे से सेटल अपनी लाइफ में, एकदम मस्त। और कोई दिक्कत नहीं है। जो बोलते हैं ना उनके सबके मुंह बंद मैं अपने आप करवा दूँगी, अपने आप हो जाएंगे मुंह। वक्त कहते नहीं है कि वक्त ही ऐसा होता है, वक्त ही लोगों की जुबान खुलवाता है और वक्त ही लोगों की जुबान बंद करवाता है। तो कोई बात नहीं, मेरा वक्त था तो लोगों की जुबानें खुली थी। एक वक्त ही आएगा मेरा भी जब लोगों की जुबान ना बंद भी हो जाएंगी, और वो वक्त मैं जल्दी लेकर आऊँगी, ठीक है जी। एंड करती हूँ इस वीडियो को, अपना ध्यान रखिएगा। कल मिलती हूँ आप लोगों से, बाय बाय।